आला कमान ने कहा तो मैं समस्तीपुर, अगर वो जहाँ से भी कहेंगे वहाँ से। मैं तंत्र में था, अब मैं प्रजा में आ गया हूँ। कोशिश ये होगी कि अब प्रजातंत्र ठीक से रहे। तमिलनाडु में 34 साल काम कर सकता हूँ, जहाँ की भाषा, कल्चर, खान पान सब अलग था। सक्सेसफुली काम कर सकता हूँ, तो मैं अपने जन्मभूमि में। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डीके रवि जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं और क्या विजन है इनका बिहार को लेकर आने वाले चुनाव में, उन पर बात करेंगे हम इनसे। सर, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज पटना पहुंचे हैं, क्या विजन है आपका? मेरा विज़न यहाँ पर ये है कि सबका यहाँ विकास हो, सबका यहाँ साथ हो, और जो भी यहाँ पर विसंगतियाँ हैं समाज में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, उनको पाटना है और एक समावेशी विकास की तरफ हम लोग पूरे प्रदेश को जो है ले जा सकें। महागठबंधन में आप शामिल हो रहे हैं, जैसे कांग्रेस में आप शामिल, आपसे पहले तमिलनाडु के एक और डीजीपी थे करुणा सागर, वो आरजेडी में शामिल हुए। आखिर क्या बात है तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं वो महागठबंधन में लगातार शामिल हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं करुणा सागर जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मेरे कैडर के ही हैं और मेरे जो है जूनियर अफसर रहे हैं, क्योंकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस को हमने करीब से देखा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो बाबूजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, एमएलए रहे और एमपी रहे, कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस मेरे खून में है, इसलिए कांग्रेस। और अगर कांग्रेस इंडिया के साथ है तो फिर हम इंडिया के साथ रहेंगे। लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति उतनी ठीक नहीं है जितना बाकी जैसे जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी की है, तो कैसे आप इसे ठीक कीजिएगा? जो कठिन राह होती है वो चलने में थोड़ा आनंद आता है। वैसे भी जो है हम लोग की जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो कठिन से कठिन काम करने के लिए होती है, और अच्छा है कि हमें यहाँ पर वो मौका मिलेगा जहाँ पर कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को दिखा पाऊँ, कांग्रेस को ठीक से संगठित कर पाऊँ, ठीक से खड़ा कर पाऊँ। लेकिन राजनीति की बात की जाए और पुलिसिंग की बात की जाए, दोनों दो धार है, आखिर कैसे इसे मैनेज कर पाइएगा? देखिए, ऐसा है कि मैं तंत्र में था, अब मैं प्रजा में आ गया हूँ। कोशिश ये होगी कि अब प्रजातंत्र ठीक से रहे, तंत्र प्रजा के लिए रहे और प्रजा जो है वो तंत्र के लिए रहे। आने वाले चुनाव में जैसे बात की जाए 40 सीट है, उसमें से कांग्रेस को कुछ मिलेगी 4 या 5, उसमें से आपको क्या दावा कर रहे हैं, कहाँ पे से आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, सीट शेयरिंग जो है वो मेरे जिम्मे तो है नहीं, तो वो जो हमारे शीर्ष के जो नेता हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बिहार में हो, उनके ऊपर है। और वो अभी जो है बातचीत स्टार्ट हुई नहीं है। अब 3 तारीख के बाद जो ऐसे दिली इच्छा क्या कहता है आपका? हमको लगता है कि कांग्रेस को कम से कम 6 या 7 सीटें होंगी। आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? अगर आला कमान ने कहा तो मैं समस्तीपुर, अगर वो जहाँ से भी कहेंगे वहाँ से मैं। समस्तीपुर में आप लड़ेंगे तो क्या कोई तैयारी वगैरह है वहाँ से या? हाँ, क्योंकि मैं मिथिलांचल का हूँ और वो क्षेत्र जो है मेरे गांव के 3 किलोमीटर के बाद से चालू हो जाता है। खान पान, भाषा सब कुछ सेम है, तो इसलिए वहाँ मेरे को काम करना काफ़ी आसान हो। जब मैं तमिलनाडु में 34 साल काम कर सकता हूँ, जहाँ की भाषा, कल्चर, खान पान सब अलग था, सक्सेसफुली काम कर सकता हूँ, तो मैं अपने जन्मभूमि में क्यों नहीं कर सकता हूँ। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? अच्छे राजनेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से अभी आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मौका मिलना चाहिए? जरूर जरूर, और वो एक जो है युवा नेता हैं, एक उनकी विचारधारा है, और मेरे को ऐसा होता है कि वो अच्छा करेंगे और मौका उनको भी मिलेगा। आपने बोला कि जातिवाद का आप शिकार हुए लगातार, कई बार हुए हैं और शायद आप लोग भी हुए होंगे। क्या लग रहा है बिहार में जातिवाद बहुत है? बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बगैर जाति के कुछ नहीं होता है, बगैर जाति के कुछ नहीं होता है। और जब जाति पर ही सब कुछ है बेस्ड, तो जातिवाद हर जगह है। ऐसा है नहीं कि बिहार में है और तमिलनाडु में। ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सरकार जो जातीय गणना करवा रही है उसको कैसे देखते हैं? जनगणना तो इसलिए नहीं कि आपने जिसको दबाया है सैकड़ों साल, हजारों साल, उनको आपको मौका तो देना पड़ेगा। सही मानते हैं आप इसे? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो ये तो बीके रवि थे।